अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे गुस्ल का मसनून तरीका क्या है। गुस्ल हाइज़ नफास और जनाबत कैसे किया जाता है। नफास के बाद क्या गुस्ल का कोई अलग तरीका है। बाज़ ख़वातीन सवाल करते हैं कि बच्चे पैदा होने के बाद जब अगर ब्लीडिंग ख़त्म हो जाए तो उसके लिए गुस्ल कैसे किया जाए। ये भी एक अजीब बात है कि हम उन चीज़ों को सीखने की कोशिश नहीं करते जो हमारे लिए आसानियाँ लाए। जो मुश्किलात वाला रास्ता है वही इख्तियार करते हैं और ये भी इल्म की कमी की वजह से होता है। तो याद रखिए कि बच्चे पैदा होने के बाद कोई ऐसा नापाक नहीं होगा कि जिसकी पाकी के लिए कोई बहुत सारा लिबास माफ़ करना है, बल्कि वो उसी तरह आम नापाकी है जैसे कि हाइज़ आता है या किसी और हालत में औरत पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। तो उसे जैसे गुस्ल करना होता है उसी तरह ये वाला भी गुस्ल करना है। इस गुस्ल का तरीका भी ऐसा होता है कि औरत सबसे पहले दोनों हाथ धोएगी, उसके बाद कुल्ली करेगी। जिस्म पर कोई ब्लीडिंग खून लगा है तो उसे धोएगी ताकि वो जब शावर ले वो दूसरे हिस्से पर लग कर नापाकी ना कर दे। तो सबसे पहले इस्तिंजा धोएगी, फिर दोनों हाथ धोए, फिर कुल्ली करे और कुल्ली इस तरीके से करेगी ताकि हलक की जड़ तक पानी पहुंच जाए। गरगरा भी करेगी, दांतों में कुछ फंसा है तो उसको हटाए। तो अच्छे से कुल्ली करे क्योंकि कुल्ली करना गुस्ल में फ़र्ज़ है। अब नाक में पानी चढ़ाए। तो नाक में पानी चढ़ाने का तरीका ये है कि हाथ में पानी लेकर जैसे फूल सूंघते हैं ऐसे हल्का सा लेना है, बहुत तेज़ नहीं लेना है, नहीं तो ऊपर पानी चला जाएगा। तो हाथ में पानी लेकर हल्का सा सांस लेकर पानी नाक में पहुंचाना है। इस तरह नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाएगा, क्योंकि नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना ये ज़रूरी है। इस तरह 3 बार नाक में पानी पहुंचाना है। फिर चेहरा धोना है, दोनों हाथ धोना और सर का मसाज करना है और दोनों पाँव धोना ये फ़र्ज़ है। और जैसे ही बाल धोते हैं वैसे ही बाल धोना है ताकि बाल की जड़ तक पानी पहुंच जाए। लटके हुए बाल पर भी पानी पहुंचाना है और चाहे तो आप सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोप जब लगाते हैं तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि सोप को हटाने में हमारा जिस्म का हर हिस्सा धुल जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, सोप लगाना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई खातून साफ़ सुथरे हो, उसने एक दिन पहले ही गुस्ल किया था, अब वो चाहती है कि पाकी का गुस्ल करे और वो साबुन नहीं लगाना चाहती है, शैम्पू यूज़ नहीं करना चाहती है तो कोई मसला नहीं है। शैम्पू और साबुन इस्तेमाल करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ज़रूरी क्या है कि जिस्म का हर हिस्से पर पानी पहुंच जाए, यानी बालों को ऐसे धोए कि बालों की तमाम हिस्से पर से पानी पहुंच जाए, बालों की जड़ों तक पानी पहुंच जाए, लटके हुए बाल भी धुल जाए और जिस्म के हर हिस्से तक पानी पहुंचाना ये ज़रूरी है। ये जो गलतफहमी पाई जाती है कि निफास के गुस्ल के वक्त कलमा पढ़ना ज़रूरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कलमा पढ़ने से आप गुस्ल के दौरान पाक नहीं होंगे, बल्कि गुस्ल सही तरीके से करने से आप पाक होंगे। अगर कलमा पढ़ा और गुस्ल सही तरीके से नहीं किया तो आप पाक नहीं होंगे, बल्कि आप पर पाकी का हुक्म ही नहीं लगेगा। तो जब जिस्म पर लिबास नहीं है उस हालत में अगर कलमा पढ़ा तो गुनहगार भी होंगे। अल्लाह ताला हमें दीन सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।